ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है एक्सरसाइज 11.1 का, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाए जिसमें बी सी 7 सेंटीमीटर। अगर हम इसका एक रफ स्केच खींचते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये कह रहा है कि बी सी जो है कि वह 7 सेंटीमीटर है, और एंगल जो यहाँ बन रहा है बी पर ना 45 डिग्री का बन रहा है एंगल, और ए पर यानी कि ए तो ऊपर रहेगा, ऊपर वाला जो एंगल है ना वह हमको पता है 105 डिग्री। और चूँकि ऊपर एंगल बनाना थोड़ा परेशानी होता है ऊपर एंगल बनाने में, तो इसलिए क्या करेंगे ना कि अगर हमको त्रिभुज के 2 कोण पता है तो तीसरा हम कोण निकाल सकते हैं। अगर ये ए नीचे रहता है, ए बी का अगर वैल्यू दिया रहता है तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन यहाँ जो वैल्यू दिया है वह बी सी का दिया है 7 सेंटीमीटर, बी पर एंगल दिया है 45 डिग्री का, लेकिन सी का एंगल नहीं पता है, तो हम एंगल सी का वैल्यू जो है ना, एंगल सी का वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस ए और बी को ऐड करके। दोनों एंगल को हम जोड़ दें और 180 में से घटा दें तो हमको वैल्यू जो है कि वह निकल सकता है। ए का वैल्यू है 105 और बी का वैल्यू है 45 डिग्री। अब 180 माइनस 150 तो ये निकल गया वैल्यू 30 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री का। अब जो है कि हम ट्रायंगल का रचना करेंगे। तो यहाँ बी सी का रहा है 7 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले हम बी सी जो है कि 7 सेंटीमीटर का यह खींच लिए। ये बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। बी पर बनाना है एंगल हमको 40 डिग्री का है, तो बी पर जो बनाना है एंगल 40 डिग्री का है, एंगल जो बनाना है बी पर 45 डिग्री का है, तो सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। कोई भी एंगल बनाना है तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ता है, तो 60 डिग्री का एंगल बना दिए। और बनाना 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे कि 60 को पहले बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है 60 को आधा करना है। जब 60 को आधा करेंगे ना तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर वह 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये जो लाइन है यहाँ पर, ये पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाते हैं ना, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ना वो 30 डिग्री का एंगल के लिए आएगा, लेकिन बनाना हमको 45 डिग्री का है। तो 30 डिग्री से बड़ा और 60 डिग्री से छोटा है, इसको जो हम मिलाएंगे तो ये जो जाएगा लाइन वो हो जाएगा, ये बन गया 45 डिग्री का है। और फिर उसके बाद सी पर बनाना है 30 डिग्री का है, तो सी पर बनाएंगे 30 डिग्री का है। तो ये क्योंकि सी हम निकाल लिए हैं वैल्यू 30 डिग्री का, एक बार शुरू में काटने पर बनता है 60 डिग्री का, और वही 60 डिग्री को ही अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो जो ये एंगल बनता है वह बनेगा 30 डिग्री का। अब ये बी पर नीचे की तरफ 60 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, और सेम वही प्रोसेस जिस तरह से हम पहले बनाते आ रहे हैं। 4/3 बनाना है, तो 4/3 बनाने के लिए ना यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका टोटल 4 हिस्सा काट दिए, 1 2 3 और ये चौथा हिस्सा कट गया यहाँ पे। अब ये जो 4 हिस्सा टोटल कटा है ना, यहाँ पे नाम दे देना है B1 B2 B3 और ये B4। और ये 4/3 नीचे जितना रहता है वैल्यू ना उससे मिलाते हैं हम कॉर्नर वाले को, नीचे मिला दिए हम कॉर्नर वाले को। और फिर एंगल जिस तरह से हम बाइसेक्ट पहले का करते थे इसको मिला दिए यहाँ पर, और इसके कॉर्नर वालों को कॉर्नर वाले को मिला देंगे एंगल के लिए, और फिर यहाँ पे भी एंगल के लिए इसको हम बना देंगे। अब इस लाइन को हम और बढ़ा दिए थोड़ा, और फिर उसके बाद ये जितना एंगल यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही एंगल ना इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम। और फिर उसके से इसको हम ये कर दिए, यहाँ पे काट दिए, और ये जो कट हुआ है पॉइंट इसको हम जितना ये एंगल है उतना हम कट करेंगे। यहाँ से कट करने के लिए जितना ये पॉइंट रहता है ना डिस्टेंस, उतना ही का हम यहाँ पे कट करते हैं। इसको हम मिलाएंगे इस पॉइंट को इधर की तरफ, और यहाँ दे देंगे A डैश। यही जो बना A डैश B
सी डैश, ये जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। और ये जो है कि रचना में हम इसको ये बात को स्टेप टोटल 5 लिख के और प्राप्त ए डैश बी सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है इतना लिख देंगे। बिना रचना के कोई भी कंस्ट्रक्शन को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। कह है 7वां नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर है। कर्ण के अलावा, लिखा है ब्रैकेट में कि कर्ण के अलावा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की भुजा है। तो एक 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लाइन खींच दिए और इस 4 सेंटीमीटर पे क्या करते हैं ना, 90 डिग्री का एंगल, चूंकि समकोण त्रिभुज कह रहा है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले 90 डिग्री का एंगल जो ड्रॉ होगा तभी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और उसके बाद ये इस भुजा को हम 3 सेंटीमीटर ही रहने देंगे सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है 3 सेंटीमीटर रहने के लिए। अब इसको ये मिला दिए, यहाँ पर इसका नाम दे रहा है ए बी और ये दे, क्योंकि इसमें नाम तो कुछ दिया नहीं है। सबसे पहले हम सिर्फ त्रिभुज की रचना कर दिए, ये 4 सेंटीमीटर और 90 डिग्री का एंगल बना के उसमें हम 3 सेंटीमीटर का कट कर दिए। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे। हमको 5/3 गुना चाहिए ना, तो नीचे की तरफ 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। और ये जो है 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, इसमें हम टोटल 5 हिस्सा में बांटेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको एक हिस्सा, ये 2 3 4 और ये 5 हिस्सा हो गया टोटल इसमें। और नीचे जो है ना 1 2 3, इसका नाम A1 A2 A3 A4 और ये हो गया A5। नीचे 3 है तो 3 वाला से हम मिला देंगे इसको कॉर्नर वाले को। और जितना एंगल बन रहा है ना यहाँ पे 3 पर, सेम उतना ही एंगल यहाँ 5 पे, चूँकि 5 है तो ये 5वां जो हिस्सा हम किए हैं ना, इस पर बनाएंगे, इसके कॉर्नर वाले को मिला देंगे और यहाँ पर कट करेंगे। अब ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा लाइन, इसको हम बढ़ा देंगे और ये लाइन को इससे जाके मिला के यहाँ बी डैश दे देंगे। अब ये जो बी एंगल बना है, इस बी पर जितना कोण बनेगा उतना ही हम बी डैश पे बनाएंगे। सेम वही प्रोसेस पहले वाला ही, और इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। अब इस लाइन को पूरा आगे की तरफ लेके जाएंगे और ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ सी डैश, यही जो है ट्रायंगल सी डैश ए और बी डैश, ये जो है कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुआ है। और फिर ये जो है लास्ट क्वेश्चन का स्टेप हम इतना लिख लेंगे। ये जो है कि हमारा त्रिभुज का रचना हो गया है।